क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास सारे जरूरी टूल्स और संसाधन होते हुए भी हम अपने काम को बार बार टालते क्यों रहते हैं? क्या यह सिर्फ आलस है या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छुपी है? सोचिए, अगर आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को बिना किसी टाल-मटोल के पूरा कर पाएं, तो आपका जीवन कितना बेहतर हो सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनकी मदद से आप न सिर्फ अपने प्रोकास्टिनेशन को हरा सकते हैं, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये वो तकनीकें हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और अगर आपने इन्हें आजमाया, तो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर मिनट आपके लिए एक नई दिशा खोलने वाला है। पहले यह समझते हैं कि आखिर प्रोकास्टिनेशन होता क्यों है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई काम बहुत बड़ा या कठिन लगता है, तो हम उसे करने की बजाय छोटी-छोटी चीजों में उलझ जाते हैं? इसका कारण है हमारा ब्रेन, जो फौरन रिवॉर्ड्स को पसंद करता है। जब हम किसी मुश्किल काम को टालते हैं और छोटे-मोटे कामों में समय बिताते हैं, तो हमारा ब्रेन इसे एक छोटे रिवॉर्ड के रूप में देखता है। यह वो चक्र है जो हमें बार-बार प्रोकास्टिनेशन की ओर धकेलता है। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जिसे आप तुरंत लागू कर सकते हैं। 2 मिनट रूल। जब भी आपको कोई काम बड़ा या भारी लगता है, तो इसे टालने की बजाय खुद से कहिए कि आप इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे। 2 मिनट बहुत कम समय है, इसलिए आपका ब्रेन इसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन असल में होता यह है कि जब आप उस काम को शुरू कर देते हैं, तो आप अक्सर उसे खत्म करने तक लगे रहते हैं। यह एक छोटा सा ट्रिक है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं पोमोडोरो टेक्निक की, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक शानदार तरीका है। इस तकनीक में आप अपने काम को छोटे-छोटे टाइम फ्रेम्स में बांटते हैं, जैसे 25 मिनट काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक। इसे एक पोमोडोरो कहते हैं। इस तकनीक से आपका ध्यान बेहतर तरीके से केंद्रित होता है और आप बिना थके ज्यादा काम कर पाते हैं। जब आप 4 पोमोडोरो पूरे कर लेते हैं, तो एक लंबा ब्रेक लें, जैसे 15 से 30 मिनट। यह साइकिल आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाता है। अगर आपके पास बहुत सारे काम हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि कहां से शुरू करें, तो ईट दैट फ्रॉग तकनीक आपके लिए है। इसका मतलब है कि सबसे पहले उस काम को करें जो सबसे ज्यादा मुश्किल या डरावना लगता है। जब आप सबसे कठिन काम को निपटा देते हैं, तो बाकी के काम अपने आप आसान लगने लगते हैं। यह एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप अपनी टू डू लिस्ट को जल्दी से पूरा कर सकते हैं और दिन की शुरुआत एक जीत से कर सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि प्रोकास्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण हमारी आसपास की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे फोन, सोशल मीडिया या फिर दूसरे लोगों की बातें? अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना होगा। इसके लिए आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना चाहते हैं, तो अपने फोन को साइलेंट मोड में डाल दें, सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दें, और अगर संभव हो तो खुद को एक शांत जगह पर ले जाएं। इससे आपका ध्यान और फोकस बढ़ेगा और प्रोकास्टिनेशन से बचना आसान हो जाएगा। कभी कभी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट को इसलिए टालते हैं क्योंकि वो हमें बहुत जटिल और भारी लगता है। लेकिन अगर आप उस काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दें, तो वो न सिर्फ आसान लगने लगता है, बल्कि आप उसे बिना किसी टालमटोल के पूरा भी कर सकते हैं। छोटे स्टेप्स से न केवल आपका ब्रेन कम तनाव महसूस करता है, बल्कि आपको हर छोटे स्टेप के पूरा होने पर एक अचीवमेंट भी महसूस होती है, जो आपको और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपने कभी सुना है कि दूसरों के सामने अपनी जिम्मेदारियों को जाहिर करना प्रोकास्टिनेशन से लड़ने में मदद कर सकता है? इसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कहा जाता है। जब आप किसी और को अपने गोल्स और काम के बारे में बताते हैं, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आप उस काम को समय पर पूरा करें। यह आपको टाल-मटोल से बचने में मदद करता है, क्योंकि आप किसी और के सामने अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहेंगे।
आखिरी में बात करते हैं सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम की। अगर आप खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने का सिस्टम बना लें तो यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। जब भी आप कोई मुश्किल या जरूरी काम पूरा करें तो खुद को कोई छोटा सा रिवॉर्ड दें, जैसे अपनी पसंदीदा फिल्म देखना या कुछ अच्छा खाना। इससे आपका ब्रेन उस काम को करने के लिए और भी प्रेरित होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अंत में उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहद असरदार तरीके जिनकी मदद से आप प्रोकास्टिनेशन को हरा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। याद रखें, प्रोकास्टिनेशन से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार आपका माइंडसेट है। अगर आप अपने माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम कर लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको ऐसे ही और भी उपयोगी कंटेंट दे सकें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी तकनीक पसंद आई। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और हर दिन को अपने जीवन का सबसे प्रोडक्टिव दिन बनाएं।